हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर है और टॉपिक है आज की वीडियो का रश। आज हम लोग सीखेंगे रश किसे कहते हैं, रश होता क्या है और रश पढ़ना जरूरी क्यों है। तो रश का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या निचोड़। आप निचोड़ भी इसे कह सकते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आनंद होता है या निचोड़। निचोड़। अब आप समझिए, हम लोग सीखने जा रहे हैं रस। तो पहले रस को हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। तो याद रखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद या निचोड़। अब परिभाषा को फोकस करें तो परिभाषा ये कहती है कि किसी काव्य, समझिएगा, कहता किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास, किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर, सुनकर तथा किसी चलचित्र या दृश्य को देखकर पाठक, श्रोता, यहां पाठक की बात करता है, यहां श्रोता की बात करता है, यहां दर्शक की बात करता है। पाठक, श्रोता व दर्शक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को हम रस कहते हैं। फिर समझिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब किसी काव्य को, जब समझिए किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर, सुनकर तथा किसी चलचित्र या दृश्य को देखकर पाठक, श्रोता व दर्शक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को हम रस कहते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रस का। काव्य, कहानी, साहित्य, उपन्यास को पढ़कर, पाठक जो पढ़ता है पढ़कर, या इनको सुनकर, श्रोता जो सुनता है, वह दर्शक चलचित्र या दृश्य को जो देखता है, ठीक, दर्शक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी के भाव को हम रस कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हो गया स्पष्ट। किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर, सुनकर तथा किसी चलचित्र या दृश्य को देखकर पाठक, श्रोता व दर्शक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव का नाम है रस। अब रस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। अब यहां पे देखें आप, कुछ फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड है, यहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संकेत नंबर 1 में देखते हैं। संकेत नंबर 1 क्या कहता है? संकेत 1 ये कहता है रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि 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 जिस तरह से आत्मा के अभाव में, आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। शरीर का अस्तित्व शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से रस के अभाव में
रस के अभाव में काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब यहां समझिए, ये पहला है संकेत। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस जो है वो काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। क्योंकि जिस तरह से आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से रस के अभाव में रस का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा है। अगर शरीर से आत्मा अलग हो गई तो शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जिस तरह से आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में रस के अभाव से, अगर हम किसी काव्य में उसके रस को अलग कर दें, जब काव्य में रस को अलग कर दिया जाता है तो काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आई होप ये चीजें स्पष्ट हो गई कि रस काव्य की आत्मा है। अब संकेत दूसरा क्या कहता है उसको देखें। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। संकेत दूसरा क्या कहता है इसको देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। रस का प्रवर्तक माना जाता है। रस का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया था। अब समझिए, पहले संकेत में था कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से रस के अभाव में काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। पॉइंट 2 बोलता है संकेत दूसरा, आचार्य भरत मुनि को एग्जाम में पूछ लेता है। आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। रस का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी रचना, याद रखना ये नाम, नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया था। सर्वप्रथम रस का उल्लेख कहां मिलता है? भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख मिलता है। और उल्लेख किया है किसने? आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया था। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है विभाव, अनुभव तथा
तथा संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। अब समझिए, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जहां विभाव, अनुभव और संचारी भाव तीनों मिल जाते हैं वहां पर रस स्टार्ट हो जाता है, रस उत्पन्न हो जाता है। तो विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की शुरुआत होती है, रस की निष्पत्ति होती है। पॉइंट चौथा क्या है? पॉइंट चौथा है, आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में सिर्फ तीन भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, संचारी भाव का ही उल्लेख किया है। इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव होता है। अब समझो, आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में सिर्फ तीन भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का ही उल्लेख किया है। इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। तो याद रखिए, आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को रस का अंग नहीं माना है। ये चौथा पॉइंट था, ठीक। तो अस्थाई भाव का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ तीन भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का ही उल्लेख किया है। तो फिर एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन मारते हैं। हम लोग सीख रहे हैं रस। अगर आपसे कोई पूछ दे रस से आप क्या समझते हैं, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर, सुनकर तथा किसी चलचित्र या दृश्य को देखकर पाठक, श्रोता व दर्शक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को रस कहते हैं। संकेत पहला है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से आत्मा के अभाव में शरीर का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से रस के अभाव में काव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। संकेत दूसरा है, आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया था। पॉइंट तीसरा है, इन्होंने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया था। पॉइंट 3 है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। पॉइंट चौथा है, आचार्य भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में
सिर्फ 3 भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव का ही उल्लेख किया है। इन्होंने अपने रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रत्येक रस का एक अस्थायी भाव होता है। यहां तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, ठीक, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहां बात आती है कि रस का अध्ययन कैसे करें कि रस अच्छी तरह से हम इसको समझ लें। तो रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहां देखें संकेत क्या बोलता है। संकेत कहता है कि रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब समझिए आप, रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। अब दोनों भाग क्या है इसको देख लेते हैं। तो रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट का नाम है रस के अंग और दूसरे पार्ट का नाम है रस के प्रकार। तो रस के अंग, ये पहला है रस के अंग और दूसरा है रस के प्रकार। अब रस को कैसे पढ़ा जाए कि इसका अध्ययन आसान हो जाए। तो इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, रस के अंग और रस के प्रकार। इसका मतलब रस के अंग कितने होते हैं इसको जानेंगे। तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक, और रस के स्पेशली 9 प्रकार होते हैं, लेकिन हम 11 प्रकार आपको बताएंगे, लेकिन मान्यता सिर्फ 9 रस को मिली हुई है, ठीक। तो पहले देखें रस के अंग। तो रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। कितने होते हैं? 4। पहला जो है वो अस्थाई भाव है, पहला है अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव, और तीसरा है अनुभव, और चौथा है संचारी भाव, अब यहां समझिए आप, अगर पूछ लिया एग्जाम में रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। पहले नंबर पे क्या है? अस्थाई भाव, दूसरे पर क्या है? विभाव, और तीसरे पे क्या है? अनुभव, और चौथे पे क्या है? संचारी भाव। तो रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग का नाम है रस के अंग और दूसरा है रस के प्रकार। तो रस के अंग कितने हो गए? 4, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा, ठीक। अब रस के प्रकार की बात कर ले। तो रस के प्रकार के अध्ययन में विधा देखें 2 पार्ट हो जाता है, रस के नाम और अस्थाई भाव। अब यहां समझिए आप, ये 2 हो गए, ठीक, रस के नाम और अस्थाई भाव। तो रस के नाम की बात कर ले
तो अब यहाँ रस के नाम हम देखेंगे। ठीक, पहले नंबर पे है क्या, पहले नंबर पे हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पहला है, श्रृंगार रस। अस्थाई भाव क्या है, रति। किसका अस्थाई भाव क्या है, रति। रति या प्रेम, पहला रति या प्रेम। दूसरा हमारा है वो हास्य रस। हास्य रस क्या स्थायी भाव है, हास्य। हास्य, हास्य दूसरा स्थायी भाव हास्य। तीसरा हमारा है करुण रस। करुण रस क्या स्थायी भाव है, शोक। शोक। और चौथा है हमारा वीर रस। वीर रस क्या स्थायी भाव है, उत्साह। उत्साह। और फिर पांचवा हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस क्या स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध। और छठा हमारा है भयानक रस। भयानक रस क्या स्थायी भाव इसका है, भय। भय। तो यहां तो 6 हमने जान लिया। पहले नंबर पे क्या है, श्रृंगार रस। अस्थाई भाव पूछता है, अस्थाई भाव क्या है इसका, रति प्रेम। दूसरा हमारा हास्य रस, इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। तीसरा हमारा करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर है चौथा हमारा वीर रस, क्या स्थायी भाव, उत्साह। फिर छठा है, पांचवा हमारा रौद्र रस, अस्थाई भाव क्या है, क्रोध। और छठा हमारा भयानक रस, अस्थाई भाव क्या है, भय। और देखते हैं इसके नीचे। फिर अगला हमारा है बीभत्स रस। बीभत्स रस क्या स्थायी भाव, जुगुप्सा। जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है, आधा पा है। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। घृणा, जुगुप्सा। आठवां हमारा क्या है, अद्भुत रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है स्थायी भाव, आश्चर्य, विस्मय। विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य। और फिर है अगला हमारा शांत रस। शांत रस अस्थाई भाव क्या है इसका है, निर्वेद। निर्वेद। निर्वेद का मतलब वैराग्य होता है। वैराग्य। वैराग्य। फिर अगला हमारा है वात्सल्य रस। वात्सल्य। वात्सल्य रस अस्थाई भाव क्या इसका है, इसका है वात्सल्यता। वात्सल्यता मतलब इसका होता है पुत्र पुत्री प्रेम। पुत्र पुत्री। पुत्र पुत्री प्रेम। पुत्र पुत्री प्रेम। फिर है हमारा 11वां भक्ति रस। भक्ति रस क्या स्थायी भाव इसका है, परारति। परारति मतलब देव विषयक प्रेम। ता है परारति। परारति मतलब देव विषयक प्रेम। देव विषयक, विषयक प्रेम। देव विषयक प्रेम। इस प्रकार से आपने देखा रस के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है रस के अंग और दूसरा है रस के प्रकार। तो रस के अंग कितने होते हैं, 4। आचार्य भरत मुनि ने रस के अंग में किस अंग को स्वीकार नहीं किया है,
तीन को माना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का तो जिक्र इन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में किया है, लेकिन एक का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसका नाम क्या है? अस्थाई भाव। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव रस का अंग नहीं है। अब पहले पॉइंट याद रखना है, हमेशा याद रखना। और दूसरा, 11 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि रस के कितने प्रकार हैं तो याद रखना 9। 11 हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन 9 के मान्यता प्राप्त रस के मान्यता प्राप्त 9 ही प्रकार हैं। ठीक, 10वें और 11वें रस को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां यह है, आचार्य भरत मुनि ने रस के केवल 8 प्रकार माने हैं। ठीक, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के केवल 8 प्रकार हैं। ठीक, कहां से कहां तक लेकर? श्रृंगार रस से लेकर के अद्भुत रस तक। तब 9वें रस को किसने खोजा? 9वें रस शांत रस को आचार्य मम्मट ने खोजा। 10वें रस को कौन खोजा? 10वें रस को विश्वनाथ ने, तथा 11वें रस भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने खोजा। 10वें और 11वें रस को मान्यता नहीं मिली है। फिर समझिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया रस के कितने प्रकार हैं तो आप बताओगे कितने? 9। 11 नहीं बताओगे, क्योंकि अब तक मान्यता सिर्फ 9 रस को ही मिली है। 10वें और 11वें रस को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया रस के अस्थाई भाव की संख्या है कितनी? सिर्फ 9। रस के कितने अंग हैं? 8। आचार्य भरत मुनि ने किस को रस का अंग नहीं माना है? अस्थाई भाव को। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? 8। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के सिर्फ 8 प्रकार हैं। 9वें रस को किसने खोजा? आचार्य मम्मट ने। 10वें रस को किसने खोजा? विश्वनाथ ने। 11वें रस को किसने खोजा? रूप गोस्वामी ने। आइए यहां समझते हैं। तो अब रस के प्रकार की बात कर ले तो रस के प्रकार, यहाँ रस का नाम है, यहाँ स्थायी भाव है, तो रस के नाम में पहला नाम श्रृंगार रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्थायी भाव है? रति, प्रेम। दूसरा है हास रस, क्या स्थायी भाव? हास। तीसरा है करुण रस, अस्थाई भाव क्या है? शोक। चौथा है वीर रस, अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। 5वां है रौद्र रस, अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। छठा है भयानक रस, अस्थाई भाव क्या है? भय, डर जिसको बोलते हैं। और फिर 7वां है बीभत्स रस, अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा, घृणा। 8वां है अद्भुत रस, अस्थाई भाव क्या है? विस्मय, आश्चर्य। 9वां है शांत रस, अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा, घृणा। 10वां है वात्सल रस, अस्थाई भाव क्या है? वात्सल्यता, पुत्र पुत्री प्रेम। 11वां है हमारा कौन सा? भक्ति रस, क्या है स्थायी भाव है? पारारति, देव विषयक प्रेम। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आप रस के अंग जान जाते हैं तो रस तो अपने आप सीख जाओगे। तो रस के अंग को देख लेते हैं यहाँ पे। तो रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखो, संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं, जैसे वो सब रस है। जैसे देखते हो कोई झगड़ा होता है, झगड़े में लोग गाली गलौज करते 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 क्या होता है? एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये रस होता है, भाव जाग जाता है। जैसे आपने हमको गाली दिया, हमारे अंदर क्रोध का भाव जग गया, अपराध कर बैठते हैं हम। तो याद रखना, अपराध हो जाता है। ठीक, कभी कभी आपने देखा होगा, फिल्म आप देखते हो, फिल्म में कुछ सीन ऐसे आते हैं कि आप शांत बैठे रहते हो, ठहाके मारकर हंसने लगते हो। आप नहीं हंसने लगते, उस दृश्य को देखकर, उस काव्य के दृश्य को देखकर, पढ़कर आपके अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो अस्थाई भाव जाग जाता है। ठीक, कभी कभी आप फिल्म देखते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देखते हैं कि जब खलनायक नायिका को छेड़ता तो आपके अंदर क्या? बहुत क्रोध आता है, दांत क्या रगड़ने लगते हैं, दांत पीसने लगते हैं। तो इस प्रकार से संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं, जैसे देखते हैं आप गीत गाते हैं, अगर आपको रस का ज्ञान नहीं है तो आपका गीत अच्छा नहीं हो सकता है। आप लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, अगर आपको रस का ज्ञान नहीं है तो आपका वो लेक्चर, भाषण सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहाँ आपको वीर रस में ले जाना है,
कहाँ करुण रस की बात करना है, कहाँ आपको क्या हास्य रस में बात करनी है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। अब रस शुरू कहाँ से होता है, याद रखना। अस्थाई भाव क्या है, कोई पूछ ले अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव एक ऐसा भाव है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के हृदय में विराजमान रहता है। फिर समझिए, जो भाव मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है, यह एक ऐसा भाव है, इंसान जब जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसके हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन सुसुप्त रहते हैं, सोए रहते हैं, ये सोया रहता है। और जैसे ही इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, ये जाग जाता है। तो फिर इसको जगाता कौन है? फिर समझिए, इंसान जब जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, उसके हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सुसुप्त सोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण उन्हें मिलता है, वे जाग जाते हैं। जगाता कौन है? विभाव। विभाव अस्थाई भाव के जगाने का कारण है। विभाव में नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। विभाव अस्थाई भाव के जगाने का कारण है। कैसे? जैसे मान लो कोई लड़का है, वो किसी लड़की को देखता है, अब उसके अंदर अस्थाई भाव जागृत हो गया। अब वो लड़की क्या हुई? वो लड़की विभाव हुई। तो विभाव जब हम पढ़ेंगे उसमें दो पार्ट हो जाता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में भी दो हो जाते हैं, आशालंबन, विषयालंबन, आगे बताएंगे। तो याद रखो, विभाव क्या करता है? अस्थाई भाव को जगाता है। और जब अस्थाई भाव जाग जाता है तो क्रियाएं होती हैं, क्रिया होगी। ठीक, आप किसी को देखकर आपके अंदर अस्थाई भाव जाग गया। ठीक, जैसे मान लीजिए क्लास चल रहा है, क्लास में कोई नया चेहरा आता है, आप उसे देखते हैं, आपके अंदर उसके प्रति भाव जाग जाता है। एक दिन देखा, दो दिन देखा, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं आप। एक दिन वो रास्ते में आपसे टकरा जाता है, अब वहां अनुभव होगा। अनुभव का मतलब शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, जब हम अपनी बात को पेश करते हैं, तो आप उसे, हम उसे कहते हैं या आप उसे कहते हैं, जी आप बहुत अच्छे हैं। ये अनुभव हुआ। अस्थाई भाव जागने के बाद विभाव जगाता है अस्थाई भाव को। अस्थाई भाव जगता है तो अनुभव होता है। अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। आपने उससे बोला, अजी आप बहुत अच्छे हैं। फिर क्या हुआ? ये आपका अनुभव हुआ। और जब अनुभव हुआ, अब समझो, अगर उसने मुस्कुरा करके मुस्कुराया और मुस्कुरा कर जवाब दिया थैंक यू सो मच, अब मुस्कुराहट उसकी कातिलाना हमला कर दिया आपके दिल पर। और जब मुस्कुरा कर उसने जवाब दिया, तब तक क्या हावी हो गया? संचारी भाव। संचारी भाव एकदम प्रसन्नचित, मेरा काम तो बन गया, बहुत खुश है। जहां कुछ नहीं पढ़ते तो वहां के 8 घंटा आके आप पढ़ते हैं। देख, संचारी भाव का कमाल। और पता ही चलता है, अभी तक तो श्रृंगार रस आपके अंदर था, जब उससे आप बोले, अनुभव कर दिया, और उसने बोला बदतमीज, इडियट, निकाल कर 20 जूते मारूंगी या 20 चप्पल मारूंगी। ठीक, अब लो, अब देखो फिर संचारी भाव हावी, क्रोध, रस ही बदल गया। अब तक श्रृंगार रस था, अरे साला, अब रस चेंज हो गया, वहां पर रौद्र रस, क्रोध आपको। अच्छा तुमको बताएंगे। ठीक, रस ही बदल गया। रेस्पॉन्स पॉजिटिव, तो अनुभव के बाद अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छा है, अगर रेस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो रस ही बदल जाता है। तो याद रखो, अस्थाई भाव मानव हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। अनुकूल वातावरण मिलते ही ये जाग जाते हैं। इन्हें जगाता कौन है? विभाव। विभाव अस्थाई भाव को जगा देगा, और जब अस्थाई भाव जाग जाएगा तो इंसान बेचैन रहता है। वो कुछ न कुछ क्रिया जरूर करेगा, उसके द्वारा की गई क्रिया, शारीरिक हरकत क्या कहलाएगी? अनुभव कहलाएगी। और अनुभव के बाद अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया
तो वहां पे संचारी भाव हावी हो जाता है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो अनुभाव के बाद अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो याद रखिए संचारी भाव, अगर रिस्पॉन्स निगेटिव आया तो जो श्रृंगार और रस जो ही बदल जाता है। बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। और चलते चलते खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।